हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस रिगार्डिंग कि मैम प्लीज़ शेयर फुल डे रूटीन ऑफ कृष्णव, कि मैं कृष्णव का पूरे दिन का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही वो शेयर करूंगी, तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक्स में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में कृष्णव का रूटीन शेयर किया है कि मैं कैसे उसकी नाइट एक्टिविटी प्लान करती हूँ, कैसे उसका पार्क टाइम प्लान करती हूँ, कैसे उसका मॉर्निंग रूटीन प्लान करती हूँ। आज हम बात करेंगे उसके फुल डे रूटीन के बारे में कि मैं फुल डे रूटीन में उसके साथ कैसे कैसे प्लान आउट करती हूँ, उसका पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता है। तो सबसे पहले जब मैंने थेरेपी स्टार्ट की कृष्णव की, तो उससे पहले तो इट वाज स्क्रीन, इट वाज लाइक अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर मी। लॉकडाउन का पीरियड था, तो मुझे लगता था कि ठीक है, ही इज़ वॉचिंग टीवी, मैं अपने घर के काम निपटा लूँ, मेरा काम फिनिश हो जाए किसी तरह से, बिकॉज ही वो सो हाइपर एक्टिवेट, एक जगह पे टिकता ही नहीं था। अगर मैं बात करूँ, आई वॉज अ पर्सन जिसने अपनी बेटी को बिल्कुल मोबाइल या टीवी टाइम नहीं दिया है। आई बिलीव इन गिविंग ज़ीरो स्क्रीन टाइम। कृष्णव के साथ भी मैं यही फॉलो करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के टाइम पे मुझे उसे मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि मेड्स अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे मजबूरन उसको स्क्रीन देनी पड़ी, क्योंकि वो बैठता नहीं था और मेरे पीछे पीछे इतना भागता था, और वो गिर जाता, चोट लग जाती, तो आई फेल्ट सो बैड कि यार ये गिर गया, इसको चोट लग गई, मेरा काम भी नहीं हो पा रहा है, आई एम सो इरिटेटेड। तो उसको मैंने स्क्रीन देना शुरू किया। स्टार्टिंग में 1-2 घंटे से शुरू हुआ, और वो इतना कन्वीनियंट ऑप्शन लगा। और वाकई में, क्योंकि लॉकडाउन पे बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो उस वजह से स्क्रीन उसका बढ़ता चला गया। और साल बाद नोटिस किया कि यार शिट, ये क्या किया मैंने अपने बच्चे के साथ। आई बिलीव्ड इन गिविंग नो स्क्रीन टाइम, और मैं उसको इतना स्क्रीन दे रही हूँ, और जिसकी वजह से मैंने रिजल्ट्स भुगते हैं। अब फिर पीरियड आया व्हेन ही वाज 2, आई स्टार्टेड सेइंग माय हस्बैंड कि नहीं भाई, इसको इशू है, कुछ है। बट कन्विंसिंग माय फैमिली टुक 3-4 मंथ्स कि हाँ ठीक है, इसको कुछ दिखा लो मेरी तसल्ली के लिए। तो एट द एज ऑफ 2.3 ईयर, जब वो 2.3 ईयर का था, वी स्टार्टेड कंसल्टिंग, वी स्टार्टेड थेरेपी। स्टार्टिंग में वी वेंट टू पीजीआई। वहाँ पे जो उन्होंने गाइडलाइंस दी उसके अकॉर्डिंग मैं घर पे करती थी उसका। ही वॉज डायग्नोज्ड ASD वहीं पे पीजीआई में। देन आई सेड कि ठीक है, हमें प्राइवेट जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ सो मच डिले इन थेरेपी, क्योंकि वहाँ पर 3 वीक्स में एक सेशन देने को वो कह रहे थे कि 3 वीक्स में एक सेशन होगा। तो वो बड़ा ही मेरे लिए वो था कि नहीं, मैं इतना दिन वेट नहीं कर सकती। देन वी वेंट टू प्राइवेट थेरेपी सेंटर। 5 महीने मैंने सेंटर जाके ली है थेरेपी, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने पंचकुला से रितु हियरिंग स्पीच से थेरेपी ली है, एंड आई फाउंड इट वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, वहाँ पर मेरा बच्चा इम्प्रूव कर रहा है। देन आफ्टर 5 मंथ्स आई हैव टू स्टॉप माई थेरेपी, बिकॉज मेरी फैमिली जो है, मेरे इन लॉज, दे आर नॉट सपोर्टिंग द थेरेपी। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे तो करना ही है, मेरा बच्चा है, और फैमिली ऑल्सो कम फर्स्ट। मैं उनके साथ भी अपना मतलब करना है यार, इट्स माई फैमिली। तो आई स्टार्टेड कि ठीक है, मुझे ही करना है, घर पे ही करना है। उसके बाद से टिल मे ऑनवर्ड मैं उसकी घर पे खुद थेरेपी कर रही हूँ। अब जितना नॉलेज गेन कर सकती थी, जहाँ से जैसे मिल रहा था, कुछ मैंने साइकोलॉजी रीड भी की हुई है अपनी ग्रेजुएशन में, उसका कुछ हो गया। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो पीडियाट्रिक्स हैं, या कुछ मेरा ऐसा रहा है कि मेरे पास हैं लोग, तो उनसे कुछ गाइडलाइंस लेके मैंने एक रफ शेड्यूल ड्रॉ करना शुरू किया। और वही शेड्यूल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने घर पे रहकर उसका शेड्यूल मेंटेन किया, कैसे उसके साथ काम किया। बिलीव मी, इट वाज नॉट इजी। देखने में इजी लगता है, बट ये मेरी दिन रात की मेहनत है, एंड सीरियसली मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सुना है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, बट येस, उसका रिज़ल्ट मिला है। तो वो चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जब मैंने उसका एक शेड्यूल बनाना शुरू किया, तो 3 चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखी थी। आई एम रियली सॉरी।
3 चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखी थी कि सबसे पहले जो हाइपर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि कृष्ण बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, उसकी अटेंशन नहीं रहती थी, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता था, हिटिंग बहुत थी। तो उसके लिए मैंने 3 चीज़ें, क्योंकि देखो जो कंडीशन है उसको आई कांट चेंज, बट येस मैं उसको हेल्प आउट कर सकती हूँ उसके रूटीन में कुछ चेंजेस लाके। तो वो 3 चीज़ें जो मैंने फॉलो की हैं, उसकी सिटिंग, उसकी अटेंशन, उसकी हाइपर एक्टिविटी के लिए, सबसे पहली चीज़ एक अच्छी नींद। अगर बच्चा अच्छी नींद सोता है, उसकी पूरी नींद हो जाती है, तो वो चिड़चिड़ा कम रहेगा, उसका अटेंशन ज़्यादा रहेगा, उसकी डिस्ट्रैक्शन कम रहेगी, उसकी हाइपर एक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ गुड नाइट स्लीप। मैंने उसको अच्छी स्लीप देनी है, रात में एक नैप टाइम देना है दिन में। दूसरी चीज़ जो मैंने माइंड में रखा, होलसम फूड। मैंने उसको एक अच्छी हेल्दी डाइट देनी है। नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड, नो प्रोसेस्ड फूड, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड स्वीटनर, किसी तरह का ये पैकेज्ड फूड मैंने नहीं देना है उसको। मैं डाइट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। हाइपर एक्टिविटी की वजह से उसका शुगर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी बंद थे, वो मैंने बंद ही रखे हैं। देन आई स्विच टू फ्रूट्स नट्स। खिलाना मुश्किल था, बट धीरे धीरे ही हैज़ हैबिट्स, तो अब थोड़ा उसका ईटिंग हैबिट अच्छा हो गया है पहले से। तो वो होलसम फूड जब आप बच्चे को देते हैं, क्योंकि जंक फूड में क्या होता है, बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं जो बच्चे की अटेंशन और सिटिंग को हैम्पर करते हैं और हाइपर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे बच्चे हाइपर होते हैं, तो अगर आप ये चीज़ें देते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन लो हो जाता है, जिससे लर्निंग नहीं होती है, डेवलपमेंट स्लो होती है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने फॉलो करी, होलसम फूड, हेल्दी डाइट, नो जंक, नो पैकेज फूड, नथिंग लाइक दिस। द थर्ड थिंग, अगर मैं इसमें एक और चीज़, अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ कहीं खाने, उसके लिए मैंने भी खाना छोड़ा। साथ ही साथ अगर हम कहीं बाहर भी जाते थे, पहले मैं उसको घर की रोटी चपाती जो भी है उसका टमी फुल कर देती थी, ताकि बाहर जाके वो ना मांगे। तो ये एक मैं टिप अपनी बेटी के साथ भी फॉलो करती थी, मैंने अपने बेटे के साथ भी किया। अगर मुझे कहीं आउटिंग में, शादी में, कहीं पे भी कुछ भी जाना पड़ रहा है, फंक्शंस में जाना ही पड़ता है, वो हमारी सोशल कमिटमेंट रहती है, तो मैंने उसको कभी मतलब घर से ही पूरा अच्छे से फुल करके लेकर गई हूँ, ताकि वहाँ जाकर वो अननेसेसरी चीज़ें ना खाएं जो मैं नहीं चाहती। अगर आप उसको हंगरी भूखा लेके जाएंगे तो वहाँ पर जाके आपके लिए रोकना बहुत मुश्किल है, वो खाएंगे ही, और बाहर जाके आप भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, जिस दिन कृष्ण मीठा खाता है उसके 4-5 दिन तो मेरी बस हो जाती है कि हाँ ठीक है, अब मेरे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब वो एंटीबायोटिक्स पे होता है तब तो 10 दिन मेरा दिल जानता है यार क्या हो गया। तो एंटीबायोटिक्स भी मैं अवॉइड करती हूँ इसके लिए। द थर्ड थिंग इज़ कि मैंने स्क्रीन बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। हार्डली वो दिन में 10-15 मिनट्स, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हूँ, कोई अपना मोबाइल देख रहा है तो वो पीछे खड़ा हो गया, या फिर 5 मिनट्स मैं वॉशरूम में हूँ या इधर उधर एक्स्ट्रा बिजी हो गई हूँ, तो वो टीवी चल रहा है तो वो वहाँ जाके खड़ा हो गया। हार्डली 15 मिनट्स मैक्सिमम। जैसे ही वो टीवी के आगे गया, मुझे तो हो जाता है भाई बस उठा लो किसी तरह से इसको यहाँ से। तो हार्डली कभी रेयरली आधा घंटा, वरना 10 मिनट्स 15 मिनट्स। और मेरी कोशिश ये रहती है ज़ीरो हो जाए तो बहुत अच्छा, बट जॉइंट फैमिली में ये पॉसिबल नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, एवरीवन वॉचेस टीवी मोबाइल्स, तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, मैं इससे डिनाई नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे जॉइंट फैमिली में वी आर 10 मेम्बर्स एट होम। मेरे देवर देवरानी हैं, मेरे इन लॉज हैं, मैं हूँ, तो हम लोग बहुत बड़ी फैमिली हैं, जॉइंट फैमिली है, तो वो 10-15 मिनट्स हो जाता है फिर भी। तो स्क्रीन का क्या रहता है, स्क्रीन में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, स्क्रीन में बहुत ज़्यादा लाउड वॉइसेस रहती हैं, बहुत फास्ट कलर्स और फास्ट मूविंग इमेजेस रहते हैं, जिससे बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, अटेंशन लो होता है, हाइपर एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। साथ ही साथ स्क्रीन इतना स्टिमुलेटिंग होता है खुद में कि उसको आसपास की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो इतनी डल लगने लग जाती है, वो इसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से भी लर्निंग हैम्पर करती है। तो लर्निंग और हाइपर एक्टिविटी के लिए स्क्रीन बिल्कुल अच्छी नहीं है। बच्चे के न्यूरॉन्स बनने की बजाय बिगड़ रहे हैं, पहले ही न्यूरॉन्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, हम उसमें क्यों ऐड ऑन करें उनको स्क्रीन दे के, हम क्यों कल्प्रिट बने कि बाद में हमें पछतावा हो कि स्क्रीन दिया था और उसकी वजह से हमारे बच्चे को ये हो गया। तो ये 3 चीज़ें, गुड नाइट स्लीप, होलसम डाइट और नो स्क्रीन, ये चीज़ें मैंने उसके रूटीन में रखी।
अब बात करते हैं उसके मॉर्निंग रूटीन से। मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया था कि हम लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। आई गेट अप एट 4:40 4:45 इन द मॉर्निंग, और कृष्णव उठ जाता है 6 o'clock। लास्ट उसका 6:10 रहता है, वैसे वो 6 o'clock उठ जाता है। तो 6 बजे वो उठा, उसके बाद आधा घंटा मुझे उसको देना होता है। मैंने उसको गर्म पानी दिया, वो फ्रेश होता है, बिकॉज पॉटी ट्रेनिंग में मैंने बात की थी मैं उसको अर्ली मॉर्निंग ल्यूक वार्म वाटर ज़रूर देती हूँ, ताकि उसको अपना फ्रेश होने में इजी रहे। और ये सबसे बड़ा टास्क रहता है, अगर बच्चा अच्छे से फ्रेश है, उसकी ईटिंग हैबिट अच्छी रहेंगी, उसका मूड अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ वो एक्टिविटीज़ में ईजिली पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है या फिर वो फ्रेश नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा मूड भी इरिटेटेड रहता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग प्रोजेक्ट रहता है। मेरे फादर इसके फादर, कृष्णव के फादर, शुरू से वॉक पे जाते हैं। आफ्टर कृष्णव थेरेपी वी हैव डिसाइडेड कि मैं उसको घर पे टाइम नहीं दे पाती हूँ, दैट इज़ द वर्किंग टाइम। सबसे ज़्यादा काम मॉर्निंग में रहता है, तो इसलिए उन्होंने इसको वॉक पे अपने साथ लेके जाना शुरू किया। वॉक का मॉर्निंग रूटीन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। 1 घंटा वो अपने फादर के साथ स्पेंड करता है। ही कम्स बैक, वो अपना नहाना धोना कंप्लीट फिनिश करता है, ब्रेकफास्ट लेता है, और फिर वो 8:30 अराउंड अपने पापा के साथ चला जाता है फॉर वेजिटेबल और ग्रॉसरी। फिर वो वेजिटेबल्स लेके अपने फादर्स के साथ जब भी लेनी होती है, ही ड्रॉप्स हिम बाय 9 to 9:15 इन द मॉर्निंग। अब वो 9 to 9:15 मॉर्निंग में गया, उसके पीछे से मैंने उसकी एक्टिविटीज़ भी बना ली, जो भी मैंने उसको नई बनानी है या पुरानी, मैंने एक रफली प्लान आउट कर लिया। यूट्यूब भी बना रही हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, हिज स्कूल इज़ टिल 12:30, प्ले स्कूल जा रहा है, तो 12:30 जाता है, प्ले स्कूल है, ठीक है, 3 आवर्स की एंगेजमेंट वहाँ पर हो जाती है, दैट इज़ मोर देन एनफ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको 12 बजे ले आऊँ, 12 सवा 12, ताकि मैं उसको घर पर आकर एक सिटिंग दे पाऊँ। क्योंकि अगर वो लेट आएगा तो उसका स्लीपिंग टाइम हो जाएगा और वो इतना मूड में नहीं रहेगा, थक जाएगा। तो मैं उसको 12-12:15 अराउंड घर पर ले आती हूँ। अब उसमें एक बेनिफिट स्कूल में जाने का ये रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेता है, तो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस्ड होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके आता है, तो उसकी सिटिंग कैपेसिटी होती है उस टाइम, क्योंकि वो थक चुका होता है तो वो आराम से बैठना पसंद करता है। तो मैं उसको घर पर लेकर आती हूँ, और उसके बाद आते ही फ्रेश किया उसको, पानी पिलाया, चेंज किया, एंड देन वी सिट, हम बैठ जाते हैं 40-45 मिनट, जितना उसकी कैपेसिटी हो, जितना मेरी कैपेसिटी हो, उतना मैं उसको बिठाती हूँ। टिल 1 o'clock मेरी कोशिश रहती है कि 45 मिनट्स मिनिमम मैं उसको उस टाइम पे बिठाकर उसको काम करा सकूँ। अब वो 45 मिनट्स मेरे जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो रहते हैं इस टाइम स्पीच पे, स्पीच और स्पेशल एजुकेशन। इसमें मैं ओटी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल से थक कर आता है, तो इस टाइम नहीं कराती हूँ। तो इस टाइम मैं स्पीच और एजुकेशन की एक्टिविटीज़ को मिक्स करके कराती हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि एक सेशन पूरा स्पीच का लेना है, एक सेशन पूरा मुझे स्पेशल एजुकेशन का लेना है, मैं मिक्स करती रहती हूँ। इट्स अप टू मी, इट्स अप टू हिम कि वो किस मूड में है, क्या उसकी उस टाइम की अटेंशन है, कैसा मेरा मूड है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज़ मैं प्लान करती रहती हूँ। तो स्पीच एंड स्पेशल एजुकेशन मैं उस टाइम पे सिटिंग एक्टिविटी में कराती हूँ। देन 1 o'clock आई ओपन माई डोर, क्योंकि उस टाइम मैं अपने रूम क्लोज करके हमेशा कोई भी एक्टिविटी प्लान करती हूँ या उसको कराती हूँ। तो अब उन एक्टिविटीज़ में मेरा जो फोकस रहता है वो मेन रहता है कि मुझे रिवीजन के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है। इट इज़ नॉट लाइक कि उसको लर्न कराना है, लर्निंग जब होएगी होएगी, नहीं होएगी ना सही, मुझे इंट्रोड्यूस कराना है। स्टार्ट विद बेस लेवल, मैंने उसका बेस लेवल लेना है, धीरे धीरे उसका लेवल अप करना है। अब एक और चीज़ मैं जो फॉलो करती हूँ अपने थेरेपी में, वो ये कि ये नहीं है अगर वो एक एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मेरे को 5 मिनट हो गए, भाई नहीं किया, 6 मिनट हो गए, मैं इरिटेट होना शुरू हो गई। जैसे ही अगर वो इरिटेट होना शुरू हो गया या मैं इरिटेट होना शुरू हो गई, मैंने वो एक्टिविटी उठाकर रख देनी है, क्योंकि वो इरिटेट होगा तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी नहीं करेगा, वो हाइपर एक्टिव वैसे ही एग्रेसिव हो जाता है, तो उससे नेक्स्ट काम कराना मुश्किल हो जाएगा। मैं इरिटेट हो गई, मैं डांटूंगी, मेरे वो आवाज़ में मिठास रहनी ही नहीं है, तो वो भी ज़रूरी है कि मेरा ये चीज़ भी सही होनी ज़रूरी है, तभी मैं उसको अच्छे से करा सकूँगी। तो
मैं अगर इरिटेट हो रही हूँ, वो इरिटेट हो रहा है, मैं एक्टिविटी चेंज कर लेती हूँ। दूसरी चीज़, मैं कोई भी चीज़ को 10 मिनट से ऊपर तो नहीं देती हूँ। वैसे कोशिश रहती है 5 मिनट, 6 मिनट, डिपेंड ऑन द एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी लंबी है तो 10 मिनट, 10 मिनट में भी नहीं हो रही है वो एक्टिविटी, भैया वाइंड अप, नेक्स्ट एक्टिविटी। मैक्सिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम स्टिमुलेशन, कि मुझे उस 50 मिनट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करानी हैं और कम टाइम देना है, ताकि मैं डेली करा रही हूँ यार। अगर मैंने 5 मिनट एक कॉन्सेप्ट पे दे दिया, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर मैं उसको 15-20 मिनट, उसके बाद तो वो बोरिंग हो जाता है। अगर आप नॉर्मल बच्चे को भी एक कॉन्सेप्ट आधा घंटा कराते रहोगे, 15-20 मिनट कराते रहोगे, उस वो भी बोर हो जाएगा और वो इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा। तो एक तो बच्चे का इंटरेस्ट लूज हो गया, एक फिर आप उसको ज़्यादा चीज़ें कवर ही नहीं कर पाए, तो दोनों चीज़ों में लॉस तो आपका ही है। तो इससे अच्छा है कि 5-5 मिनट की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करिए, कर ली ठीक है, नहीं करी मूव टू नेक्स्ट। मैक्सिमम एक्सपीरियंस इन मिनिमम टाइम, मैक्सिमम स्टिमुलेशन इन मिनिमम टाइम। अब मैंने उस 50 मिनट्स में उसको 10 चीज़ें करा दी हैं, आई एम सेटिस्फाइड। 10 की कभी कभी 15 हो जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जब रिवीजन होती है। तो आई एम ऑन 9th क्लाउड, यार आज तो बड़ा अच्छा दिन गया है। कभी कभी बहुत अच्छा दिन जाएगा, कभी कभी होगा नहीं जा रहा यार, आज मेरा मन नहीं है, बच्चे का छोड़ो, आज तो मेरा ही मन नहीं कर रहा है, तो भी इट्स ओके। अगर आप हफ्ते में 7 दिन उसके साथ काम कर रहे हैं, एक या दिन 2 दिन नहीं हुआ तो इट्स ओके, उसके लिए भी मैं गिल्ट फील नहीं करती हूँ। चलो अब 2 दिन का ब्रेक हो गया, अगले दिन लग के करेंगे तो गिल्ट फील भी नहीं करना है। अगर वो गिल्ट आ जाएगा, मेरे अंदर आता था, बट फिर मैंने बोला यार इट्स ओके, मेरी भी एक लाइफ है और उसको भी ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक भी ज़रूरी है उनकी सोशल और इमोशनल वेलबींग के लिए, हमारी सोशल और इमोशनल वेलबींग के लिए। तो तीसरी चीज़ रहती है। तो अब इस तरह से उसका एक सेशन हो जाता है सिटिंग एक्टिविटी का। अब उसके बाद जो है हमारा फ्री टाइम होता है, मैं थोड़े से अपने काम करती हूँ और कृष्ण को खाना खिलाती हूँ साथ ही साथ। तो ये 1 घंटा उसका इस तरह से जाता है। अब खाना खिलाते हुए भी मैं कुछ ना कुछ उसके साथ करती हूँ, इधर स्टोरी टेलिंग, इधर पोएम्स, इधर मैं उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करती थी पहले, ट्रैकिंग पे काम करती थी। उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा अदरवाइज़। तो खाना खाते हुए भी मैं कुछ ना कुछ उसके साथ एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो शेयर की हुई है कि मैं उसको उसमें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराती रहती हूँ। अब इस टाइम पे क्या होता है, मैं उसको सेंसरी बिन्स दे देती हूँ, या तो वो सेंसरी बिन्स एक्टिविटीज़ करता है फ्री प्ले में। लाइक उसको मैं अब बॉल लेता है तो मैं उसको बॉल दे देती हूँ, वो बॉल के थ्रू जो भी रफ प्ले अपना प्ले करता है मैं उसको बोलती रहती हूँ किक करो, थ्रो करो, या फिर मैं उसको रिंग्स दे देती हूँ, हुला हुप्स दे देती हूँ, या कोई भी XYZ। बेसिकली मेरे को ये रहता है, मैंने उसको लॉस्ट नहीं रहने देना है, उसको खाली नहीं बैठने देना है, कुछ करवाना है और साथ ही साथ विद कमांड कराना है उसको। इंस्ट्रक्शन वे में नहीं देनी है, प्ले वे में देनी है। ओ वाह कृष्णा, दोनों हैंड से, वेरी गुड वेरी गुड, वन हैंड से, समथिंग लाइक दिस। कृष्णा किक करें, किक। अब ये किक कहाँ तक जाएगी, मैंने कुछ एक चीज़ें उसको प्रोवाइड करा देती हूँ कि हाँ इसको टारगेट बेस्ड कर दो किसी तरह से। अगर वो करता है वेल एंड गुड, बट इट इज़ अ फ्री प्ले टाइम। कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो आप भी स्ट्रेस ना होइए, उसको भी स्ट्रेस ना कीजिए। स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, धीरे 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 इट विल बी इन देयर हैबिट। क्योंकि स्टार्टिंग में कृष्ण बैठना ही नहीं चाहता था, बैठना शुरू किया तो करना नहीं चाहता था, करना शुरू किया तो कमांड नहीं फॉलो करना चाहता था। बट अब उसको मज़े आते हैं, क्योंकि अब उसका अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो जैसे 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 हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वो चीज़ें ईजी होती जाएंगी। लेकिन हमें कोशिश आज से ही करनी होगी, तभी वो चीज़ें इन हैबिट इन फ्यूचर डेवलप हो पाएंगी। तो अब 2 o'clock तक के अराउंड मैं अब उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर वो एक मिड डे नैप बहुत ज़रूरी है बच्चों के ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, उनको मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स करने के लिए। जितना ज़्यादा वो मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स रहेंगे, हाइपर एक्टिविटी डाउन रहेगी, अटेंशन बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी और उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो मिड डे नैप बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर मैं एक रूम की सेटिंग करती हूँ। मैं अपने रूम में बिल्कुल लाइट्स ऑन नहीं करती हूँ, नो साउंड, नो डिस्ट्रैक्शन, नो लाइट्स। आई मेक इट श्योर कि उसको सुलाना पड़ता है, बच्चे अपने आप सोते नहीं हैं, ही ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू स्लीप।
उसको ज़बरदस्ती लेकर, क्योंकि एक और चीज़ बेनिफिट रहता है ऑटिज्म में, बच्चे शेड्यूल को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। स्टार्टिंग में आपको हफ्ता मेहनत करनी पड़ेगी, बट फिर वो शेड्यूल के लिए पर्टिकुलर हो जाते हैं। यस, मैंने लंच किया, मेरा ये टाइम होता है, देन आई हैव टू स्लीप। तो वो उसको रेजिस्ट भी नहीं करेंगे कुछ टाइम के बाद। तो जब आप एक शेड्यूल उनका बना देंगे, उस पर आपको 10-15 दिन वर्क करना पड़ेगा, और फिर वो शेड्यूल के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो वो उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो वो एक शेड्यूल में आ जाता है। अब मैं उसको 2 o'clock बेड पे लिटा देती हूँ, एनवायरनमेंट वैसा सेट कर देती हूँ ताकि उसको नींद आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो ऑब्वियसली सुबह 6 बजे से उठा हुआ है, दिन के 2 बज गए हैं, तो हम भी थक जाते हैं, वो भी थोड़ा सा होता है, दे नीड रिलैक्सेशन। अगर वो रिलैक्स नहीं होंगे तो वो इधर उधर भागेंगे और इरिटेटेड हो जाएंगे, अटेंशन नहीं रहेगी, हिटिंग बढ़ जाती है कृष्ण की, और वो ड्रामा टेंट्रम बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, सो जाता है 15 मिनट्स 20 मिनट्स, कभी कभी आधा घंटा। इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, ये जितना भी शेड्यूल है इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, कभी आधा घंटा ऊपर, कभी आधा घंटा नीचे। तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉट वाला चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अब ही गेट्स अप बाय 4:30 अराउंड उठ जाएगा। अब उस टाइम पे बिकॉज मिल्क इज़ बंद, अब बच्चे भूखे होते हैं, तो आई गिव हिम एप्पल या कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट मैं उसको देती हूँ। तो वो चीज़ रहती है। अब वो खा लेता है, बहुत अच्छी बात है, वैसे खा ही लेता है, मैं वैसे नहीं कह रही कि नहीं खाता है, खा लेता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं खाता तो मैं बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को भूख लगेगी तो अपने आप खा लेंगे। तो कोशिश मेरी एप्पल की रहती है, क्योंकि कैल्शियम चाहिए उसको कुछ ना कुछ, तो कोशिश एप्पल की रहती है, बाकी जो खा ले वो ठीक है। फिर उसके बाद हाफ एन आवर तक मेरा भी चाय दूध जो मेरी बेटी को देना है वो सारा काम वाइंड अप होता है। ही स्टैंड्स इन द बैल्कनी में इन द टाइम, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो बैल्कनी में खड़ा रहता है। उस टाइम पे मैं अपनी डॉटर की ड्यूटी लगा देती हूँ कि उसको एक्सप्लेन करते रहो, कुछ कुछ उसके साथ बोलते रहो। एंड माई डॉटर इज़ सो सपोर्टिव, शी टेक्स केयर कि हाँ ठीक है मम्मी, मैं इसको ये करा दूँ, मम्मा मैं उसको वो करा दूँ। मैंने यार कुछ ही करा दे, बस करा दे। तो वो आधा घंटा वो अपनी सिस्टर के साथ एंगेज रहता है। वो रहे ना रहे, वो मेरी बेटी उसको बोलती रहती है जैसे मैं बोलती रहती हूँ, बिकॉज कहते हैं ना बेटी माँ की छवि होती है। शी हैज़ मतलब आई एम अमेज्ड कि शी हैज़ लर्न सो मैनी थिंग्स। मैंने बोला कहीं फ्यूचर में ये भी तो थेरेपिस्ट नहीं बनेगी, उसको इतना कुछ आ गया है। मम्मा इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मम्मा इसकी स्पीच पे काम करें, देखो मैं इसको स्पीच में ये कराऊंगी। मतलब शी हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग इन सच ए लेमन लैंग्वेज कि मुझे लगता है यार मेरा बच्चा कैसा हो रहा है, बट ठीक है, शी इज़ लर्निंग, ही इज़ लर्निंग, इट्स ओके। फिर उसके बाद हमारा जो है एक सिटिंग एक्टिविटी हो जाती, सिटिंग के लिए ले आती हूँ, क्योंकि पार्क जाने से पहले मुझे लगता है कि एक बैठने वाला हमारा जो काम है वो वाइंड अप हो जाए। तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स जितना होता है उतना मैं सिटिंग एक्टिविटी करती हूँ। इसमें भी तीनों चीज़ों का मिक्स रहता है, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच, ओटी में हम लोग इस टाइम जो मूड रहता है वो करते हैं, क्योंकि सिटिंग एक्टिविटीज़ का ये मेरा भी फ्लो रहता है। मेरे को भी उस टाइम सिटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि मेरी एनर्जी उस टाइम थोड़ा सा लो होती है, तो मैं सिटिंग एक्टिविटीज़ उस टाइम प्रेफर करती हूँ। ओटी की कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग बाद में पार्क जाने से पहले कर लेते हैं टू वार्म अप। फिर हमारा टाइम हो जाता है अराउंड 6 o'clock, हम पार्क में जाते हैं। पार्क में आधा घंटा तो रहना ही रहना है, कभी 10 मिनट्स में भी आना पड़ता है, क्योंकि कृष्णा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, घर चलो। या फिर कभी कभी होता है आधा घंटा हो गया जी और ही इज़ इन द मूड, बच्चों के साथ एंगेज्ड है, तो उस दिन मैं पौना घंटा 1 घंटा भी लगा देती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज ज़्यादातर हमारा आधा घंटा हम लोग पार्क में लगाते हैं। पार्क एक्टिविटीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे पार्क एक्टिविटीज़ प्लान करती हूँ, इट इज़ प्लान, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। फिर हम लोग घर पे वापस आते हैं, तो अगेन अब एक सेशन लगता है। सेशन आई स्टार्ट विद सिटिंग एक्टिविटी 5-10 मिनट्स का, क्योंकि पार्क से आए हैं, ही नीड्स रेस्ट, ही नीड्स ब्रेक, आई ऑल्सो नीड। अब उस टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत मुझे करना होता है मैं कर लेती हूँ उसको सिटिंग एक्टिविटी के साथ बिठाकर। और फिर उसके बाद हमारी ग्रोस मोटर एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं, जिसमें एनिमल वॉक्स हो गई डिफरेंट टाइप की, या फिर कोई भी मैंने जंपिंग एक्टिविटीज़ या कोई भी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ मैंने आधा पौना घंटा उसके साथ करनी ही है। तो इस तरह से मैं उसको पूरे दिन में 3 आवर्स, 2.5 से 3 घंटे सिटिंग एक्टिविटीज़ के देती हूँ। अब
मैंने उसको जैसे पार्क से आए हम अराउंड 6:30 आके 10 मिनट्स थोड़ा सा मैंने वैसे किया, 10 मिनट्स मैंने ब्रेक लिया। 7:45 के करीब मैं अपना रूम खोल देती हूँ। ही इज़ फ्री टू गो। अब वो उसका फ्री टाइम होता है, वो मेरा वर्किंग टाइम होता है। आधा घंटा वो अपने कज़न्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ, आई मेक इट श्योर टीवी नहीं देखेगा, या तो वो बैल्कनी में प्ले करेगा। मैं टाइम टू टाइम वहाँ पर जाती रहती हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में, 10 मिनट में। अच्छा बच्चों अब ये कर लेते हैं, अच्छा बच्चों अब ये करके दिखाओ। तो वो 3-4 बच्चे होते हैं तो वो प्ले करते हैं। अगर वो खेल रहा है ठीक है, नहीं खेल रहा तो वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो एक्टिविटीज़ भी मैं बीच बीच में जा के उनको प्रॉम्प्ट देती रहती हूँ। अब फिर उसका डिनर टाइम होता है, वो डिनर करता है। इतने में उसके फादर आ जाते हैं, उसके फादर डिनर से फ्री होते हैं। तो वो एक ही टारगेट है 1 साल से बॉल। उसके फादर की ड्यूटी रहती है, क्योंकि मेरे साथ इतना बॉल के साथ प्ले नहीं करता था पहले, एंड ही इज़ सो अटैच टू हिज फादर। अपने पापा के साथ फिर भी खेल लेता था, देख लेता था। तो उसके फादर आके उसको 15-20 मिनट्स जितना भी उनके पास टाइम होता था बिफोर गोइंग टू द रूम, वो उसको चाहे तो कैच करा रहे हैं, चाहे थ्रो करा रहे हैं, चाहे बैट बॉल करा रहे हैं, नहीं कर रहा है ज़बरदस्ती करा रहे हैं, हाथ पकड़ के करा रहे हैं। 10-15 मिनट वो रहता था। बाय द टाइम मैं अपना सारा काम वाइंड अप करके फिर हम लोग रूम में हम लोग आधा घंटा उसको लेकर, कृष्णम को लेकर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करते थे। उसकी वीडियो, क्योंकि नाइट रूटीन बहुत अच्छा एंगेजिंग, क्योंकि उसमें उसके फादर इन्वॉल्व रहते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहता था। उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कृष्णव का नाइट रूटीन हम कैसे प्लान करते हैं। नाइट एक्टिविटीज़ बेसिकली ऑक्यूपेशनल स्पीच, सोशल एक्टिविटीज़ का मिक्सअप रहता है। वो इट इज़ अ कॉकटेल, और बहुत ही अच्छा कॉकटेल रहता है वो। तो उसकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आई थी कृष्णव की उसके बाद। तो वो चीज़ें हम प्लान करते हैं, और बाय द टाइम 10, मतलब 9:30 मैक्स 10 सो जाओ। क्योंकि सुबह ऑब्वियसली आई हैव टू गेट अप एट 4:45 मेरा अलार्म बज जाता है। तो मुझे लगता है यार आई ऑल्सो नीड रेस्ट, तो फिर उस टाइम हम सोने का कर लेते हैं। तो ये पूरा उसका रूटीन रहता है। इसमें मैं ऑलरेडी मॉर्निंग रूटीन, उसका पार्क रूटीन और उसके नाइट रूटीन की अलग अलग वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं घर के काम करते हुए कैसे उसको एंगेज रखती हूँ, इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। इन चारों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये जो शेड्यूल है, ये समर शेड्यूल था कृष्णव का। अब क्योंकि विंटर्स आ गई हैं, आई एम रफली चॉकिंग इट डाउन, क्योंकि सिटिंग एक्टिविटीज़ उसमें 3 आवर्स के लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। तो अब थोड़ा सा उसमें एक सेशन कम होगा या फिर कुछ कम टाइम के लिए होगा। तो ये समर शेड्यूल है, और ये प्रॉपर शेड्यूल रहता है कृष्णव का। और विंटर शेड्यूल में ऑब्वियसली थोड़ा सा हर जगह से 15-15, 20-20 मिनट कम हो जाएंगी, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, रातें लंबी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान आउट करेंगे। तो ये था कंप्लीट डे रूटीन कृष्णव का। और कोशिश यही रहती है मेरी कि मैक्सिमम एंगेजमेंट, मैक्सिमम स्टिमुलेशन, मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस, और साथ ही साथ उसके फुल डे का फुल यूटिलाइजेशन मैं कर पाऊँ, उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर पाऊँ, ताकि उसकी डेवलपमेंट उतनी ही मल्टीप्लिकेशन में हो रादर देन प्लस में। क्योंकि मेरा एक और है कि यार अभी न्यूरॉन डेवलपमेंटल फेज़ हैं, जितना जल्दी इम्प्रूव होगा इस फेज़ में, बाद में उतना स्पीड नहीं होगी। तो मेरा कोशिश यही है बाय द एज ऑफ 5 मैं उसको बस पकड़ के इसी तरह से, इसी शेड्यूल के साथ रखूं। और काश काश उसके सारे इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व हो पाएँ। बस इसी उम्मीद के साथ दिन रात लगी रहती हूँ। और ये चैनल भी इसीलिए बनाया कि कृष्ण में इतनी एक्टिविटीज़ करा के बहुत इम्प्रूवमेंट देखा। मैं बहुत साइको हो गई थी सीरियसली, कि बस किसी तरह से इसको कर पाऊँ कुछ। तो बहुत कुछ किया, और ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया कि जो मदर्स हैं इन एक्टिविटीज़ को शायद शेयर करके उनको भी कुछ आइडियाज़ मिल पाएँ, और वो भी अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी जोश के साथ और इसी चाहत के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है। आई होप आप लोगों को बेनिफिट हो रहे होंगे, और
अगर हो रहे हैं और आपको ये एक्टिविटीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।